नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह समदोष आयुर्वेदा से। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिस बीमारी से 12-14 साल के बच्चे से लेके और 60-70 साल के लोग भी परेशान हैं। वह है सेक्सुअल वीकनेस या फिर कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम। अब ये बीमारी आखिर ठीक क्यों नहीं होती है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि या तो ये ठीक नहीं होगी या फिर इसका इतना ही इलाज है। एक्चुअली सच्चाई कई हद तक परे है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लो लिबिडो या फिर कोई और बीमारी है, तो आप फटाफट या तो मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आते हो। पहली गलती यहीं पे होती है। दूसरी गलती होती है कि आप कुछ भी गूगल से, यूट्यूब से, जगह जगह से सर्च करके कोई भी प्रोडक्ट या फिर अपने हिसाब से कुछ अश्वगंधा, शतावरी या सफेद मूसली का पाउडर बना के खाने लग जाते हो। ये आपकी दूसरी गलती है। एक्चुअली आयुर्वेद को हमने जितना आसान तरीके से समझा है आप लोगों ने, उतना आसान होता नहीं है। आयुर्वेदा ये नहीं है कि आपके घर में पड़े हुए मसाले या फिर जो हमने 4-5 प्रोडक्ट्स के नाम लिए हैं, 4-5 दवाइयों के नाम लिए हैं, वो आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक कर देगी। बिल्कुल नहीं। मान लो आपको एक एग्जाम क्लियर करना है और उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। प्रीलिमिनरी होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर इंटरव्यू, फिर आपको इंग्लिश में मार्क्स लाना, फिर आपका ओरल इंटरव्यू, या जो भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। सब कुछ करने के बाद ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है। अगर एक भी स्टेप छूट जाता है तो आप अपनी कलीग से नीचे आ जाते हैं या फिर आप रेस से पीछे चले जाते हैं। यही सेम तरीके से आयुर्वेद या कोई भी ट्रीटमेंट काम करता है। मेरा मतलब ये है कि आपकी बीमारी का कारण जाने बिना, आप किस एज ग्रुप के हैं, ये जाने बिना अगर कोई चीज चालू करोगे तो कभी भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि टेम्परेरी रिजल्ट मिल जाए, वो भी कुछ परसेंट या कुछ परसेंट लोगों को सिर्फ। और मैं अपनी ओपीडी में डेली पेशेंट देखता हूँ जो बोलते रहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने आयुर्वेद, होम्योपैथी पे सब ट्राई कर लिया, बट अब ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। मैं बताता हूँ ठीक कैसे नहीं होती है। मान लो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो आयुर्वेद के अनुसार पहले हम ये देखते हैं कि आपका वीर्य यानी कि सीमेन कैसा है। सीमेन एनालिसिस करवाते हैं। कैसे? क्या वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, उसकी पोटेंसी गर्म या ठंडी है, इसके अनुसार हमें दोषों का पता चलता है। और ये जाने बिना कि आपकी मास्टरबेशन की हिस्ट्री क्या है, आपको शुक्र धातु क्षय है या शुक्रगत वात है, तो हम ट्रीटमेंट चालू नहीं कर सकते। और ये नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। और इन सब के अकॉर्डिंग ही अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। तो इसके बाद में आता है कि क्या आपको कोई अंडरलाइन डिजीज, जैसे कि आपको स्ट्रेस, फियर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, या फिर बहुत दिनों से आप डिप्रेशन, स्ट्रेस में हैं, या फिर आप स्मोकिंग, अल्कोहल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड ये सब बहुत खाते हैं जिससे आपका शुक्र नरिश ही नहीं होता है, या कोई आपको बीमारी है जैसे कि पेट की बीमारियां जिसमें आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS ये है, या फिर कोई अदर डाइजेस्टिव इशू है, तो ये जाने बिना काम नहीं होता है। एक्चुअली ये सारी चीजें आयुर्वेद में काम कैसे करती हैं? सपोज आपको डाइजेस्टिव इशू है, यानी कि खाना ढंग से पचता नहीं है। हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। जब डाइजेस्ट होगा नहीं तो आपके शरीर को लगेगा नहीं, यानी कि ना एब्जॉर्प्शन होगा, ना एसिमिलेशन होगा, ना आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से अगर डाइजेशन खराब है तो उसकी वजह से शुक्र धातु अच्छी नहीं बनती है। कैसे नहीं बनती है? आयुर्वेद में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो पहले रस नरिश होता है अगर डाइजेशन अच्छा है तो, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, लास्ट में शुक्र नरिश होता है। तो अगर कोई भी धातु या फिर कहीं पे भी कमी है तो इम्पैक्ट डायरेक्ट वहीं दिखता है। लेकिन लोगों को लगता नहीं, मुझे सेक्सुअल वीकनेस है, मैं ये शतावरी खा लूंगा, मैं अश्वगंधा खा लूंगा, कभी ठीक नहीं होते पेशेंट। ज्यादातर 90% पेशेंट रोते ही हैं कि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। यहीं पे दूसरी बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लो लिबिडो की, यानी कि डिजायर कम होना। तो हमने ये देखा है कि लोग बिना जाने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की या कुछ भी दवाइयाँ जो आती हैं वो लेना शुरू कर देते हैं। इसके तमाम कारण होते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर मास्टरबेशन किया है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप बहुत जल्दीबाजी करते हैं, आपका वात दोष बढ़ा हुआ है, आपको कोई बीमारी है। जब तक ये पता नहीं चलेगा आप ठीक नहीं होंगे। ज़्यादातर पेशेंट को मैंने देखा है कि ओवर मास्टरबेशन करते रहते हैं और उनको लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, अब उस नींद के लिए वो फिर से मास्टरबेशन करते हैं।
और मास्टरबेशन करने के बाद में फिर स्ट्रेस होता है और फिर वो उनको यही प्रॉब्लम होती है और फिर से मास्टरबेशन करते हैं। कुल मिला के एक लूप में फंसे रहते हैं। जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती रहती है फिर उनको एंजाइटी, स्ट्रेस, काम में मन ना लगना। अगर शादी हो जाती है तो डरते हैं कि मैं वाइफ से मिलूं या ना मिलूं, या शादी से पहले वो डरते हैं कि मैं एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट मेल हूं, मैं शादी करूं या ना करूं। इसकी वजह से ऑफिस में परफॉर्मेंस खराब होती है, आपस में रिश्ते खराब होते हैं। तो प्लीज़ गाइज, पहली चीज़ तो मास्टरबेट ना करें, और जो भी चीज़ें आपको शुक्र को खराब कर रही हैं, आपकी सेक्सुअल लाइफ को खराब कर रही हैं, प्लीज़ उनको ना करें। मैंने बहुत इंटरनेट पे सुना है, देखा है, लोग कहते हैं कि 50 बार मास्टरबेशन करो, 60 बार कर लो, 22 बार कर लो, अच्छा होता है। नहीं होता है। एक लिमिट तक, यानी कि हफ्ते में एक आध बार करेंगे तो मे बी ये ठीक है, इससे ज़्यादा आगे चल के नुकसान देता ही है। अगर इस कॉन्सेप्ट से कोई भी पेशेंट इलाज करवाएगा किसी भी डॉक्टर से आयुर्वेदा में, तो आप मान लीजिए कि 100% चांसेस बढ़ जाते हैं आपके इलाज के। और यहाँ पे एक भी कमी रहती, चाहे फिर वो आपकी डायग्नोसिस हो, उसके रूट कॉजेस हो, उसको दूर करना, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, साथ में कुछ योगा एक्सरसाइजेस, कुछ पंचकर्मा थेरेपी, जैसे जैसे पेशेंट को प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग अगर ये नहीं करते हैं तो बीमारी ठीक नहीं होती, आप भी सफ़र करेंगे जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। तो नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही। आपको चाहिए कि आप किसी और भी टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। आई विल ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो सून। और आपको अगर कोई दिक्कत है इनमें से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।